भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप उसको बोलते हो कि पढ़े तो वो कहता है कि मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, बाद में नहीं, फिर कभी पढ़ूंगा, लेकिन वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी माता पिता हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आखिर हमारे बच्चों का हम करें क्या, जिसके कारण हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए ही है। अगर आपने आज का ये वीडियो ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है, जो इच्छा है वो पूरी होगी ही होगी, और आपका जो बच्चा है वो भी अच्छे तरीके से पढ़ाई में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए, आपको पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी आती है भीड़? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 5 से 6 महीने पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव क्या देखते हैं कि ज़्यादातर जो रहते हैं ना, क्या रहते हैं, जो ज़्यादातर रहते हैं, मतलब जो पत्र थे उसमें गुरुदेव ने देखा कि जो ज़्यादातर हैं, जो माता पिता हैं, उन्हीं का प्रश्न है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा जो बच्चा है पढ़े, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। हमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, हर एक चीज़ की मतलब सुख सुविधा दे रखे हैं, हर एक चीज़ का कोई भी दिक्कत उसको ना आए, इस तरह का उसको हमने दे रखा है, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े। हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़े। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने क्या किया, 2 से 3 उपाय बताया। और जैसे ही जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके ये उपाय घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे मतलब जो हमारा बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था ना, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होते हैं, पढ़ाई की ओर मतलब लगाव होता है उनका, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए करना क्या है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, ले लिया। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, 1 धतूरा चाहिए, और ये लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधे सीधे शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुँच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण कहाँ है, उत्तर कहाँ है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जहाँ आप जा रहे हैं तो क्या करना है, जहाँ आप बिल्कुल जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब मैं चलता हूँ अपने दूसरे उपाय की ओर। अब दूसरे उपाय में देखिए आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है जितने भी माताएं हैं ना, उनको ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। अब क्या करना है, देखिए इस उपाय में आपको लेना क्या है, आपको लेना है एक लाल फूल। क्या लेना है, केवल और केवल एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, बस वो कहीं से भी कटा फटा ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको इस उपाय के लिए आप अपने घर में ही उपाय कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो है कि इस उपाय के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, इसको आप अपने घर में कर सकते हैं। तीसरी चीज़, इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाके अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब देखिए करना क्या है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो आपको शाम के वक्त वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है अपने घर में ही, जो भी आपका पूजा पाठ का एरिया होगा, जो भी स्थान होगा, ठीक, अर्पित करना है। और अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। अब क्या होगा, वो औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, वही लाल फूल उठाना, और जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो वही लाल फूल उसके माथे पे आपको क्या करना है, 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वो पूरी होगी और इस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करेंगी। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब जो हमारा देखिए तीसरा और आखिरी उपाय है वो कौन सा है, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको लेना है पान का पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर देना है। ठीक, तो पान का पत्ता आपने ले लिया, पान के पत्ते के ऊपर आपने शहद का लेपन कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जो चिकना साइड होगा, ये भी कंफ्यूज होते हैं कि खुरदुरे साइड की चिकनी साइड, जो चिकना साइड पान का पत्ता होगा उधर साइड आपको क्या करना है, लेपन कर दिया शहद का, अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर आपका मतलब पहुंचेगा बच्चा, उसको क्या आपके दिमाग में होकर जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करवाना है, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीच जगह होती है। तो बस जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित करवा के जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, आप मंगवा लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतने के बीच आपका बच्चा बस रूप से पढ़ाई करेगा ही करेगा।